Welcome to class 12th. We have discussed about the population distribution, density, growth and compositions. फर्स्ट चैप्टर हमारा है बेटा क्लास 12 के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, जो कि भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास का है 12 का। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि भाई जनसंख्या क्या है, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन क्या माने हैं। तो हमारे पास जनसंख्या जैसा आप जानते हैं कि लोगों की संख्या, लोगों की संख्या क्या है कि किसी पर्टिकुलर देश की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, किसी एरिया की हम लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसा भारत में चलन है कि भाई फर्स्ट टाइम जो भारत में जनसंख्या हुई वो इनका 1872 में पहली बार जनसंख्या गणना हुई, लेकिन वो इनकम्प्लीट गणना थी, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई। इसलिए जो भारत की संपूर्ण जनगणना हुई वो 1881 में सबसे पहले स्टार्ट हुई। 1881 के बाद हर साल, हर बार 10 ईयर से हम लगभग हर 10 ईयर के अंतराल पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा चलता है, अब लास्ट जो जनगणना हमारी भारत की हुई थी वो लगभग 2011 में हुई। उसके बाद से अब तक हमारी कंप्लीट जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि उसमें कोविड वगैरह है, कई महामारियाँ वगैरह उस समय पाई, तो उसकी वजह से नहीं हो पाई। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन जनसंख्या का क्या है। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा संगठन बसा हुआ देश है। 121 करोड़ 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, और चीन भारत से तो काफ़ी आगे था, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो में हो सकता है कि हम चीन के बराबर आगे हों, लेकिन अभी हमारी जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है। जब भी नेक्स्ट जनगणना होगी तो एग्जैक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट डाटा तब दे पाएंगे। तो भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा संगठन बसा हुआ देश था। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। 3 महाद्वीपों की जनसंख्या को मिला लें तो भी भारत की जनसंख्या उनसे अधिक है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जैसा हम जानते हैं कि भारत में जो पानी है वो लगभग विश्व का लगभग 4% वाटर भी हमारे यहाँ पर नहीं है, जबकि पॉपुलेशन हमारे पास लगभग 17% पॉपुलेशन रखते हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर इसका पड़ जाता है कि भाई इतनी जनसंख्या के संसाधनों को कैसे कंप्लीट करें, कैसे उनको करें। तो इसमें हमारे सामाजिक सब आर्थिक समस्याएं भी आती हैं कि रोजी विकास लोगों का हम कैसे चला पाएँ, ये सब चीज़ें इसमें बेटा। सर देखो वर्ल्ड में ये हमारा वर्ल्ड मैप है बेटा। वर्ल्ड मैप में जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बांटा हुआ है। तो ये उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद ये साउथ अमेरिका बेटा, ये यूरोप है, इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे आपका आता है एंटार्क्टिका, जिसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं होती। तो ये 7 हमारे महाद्वीप हैं और 5 हमारे महासागर होते हैं बेटा। इसमें हमारे पास पैसिफिक ओशियंस है, प्रशांत महासागर इधर, बीच में आपका अटलांटिक महासागर है, इंडियन ओशियंस है, साउथ चाइना सी है, आर्कटिक महासागर है। तो ये 5 मुख्य महासागर हैं। ये आज हमारे चैप्टर का मुख्य जो डिस्कशन था वो यही हम स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे।